छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इजराइल के डिमोना परमाणु प्लांट पर हमले की कोशिश। जी हां, ईरान डिमोना प्लांट को लगातार टारगेट कर रहा है। इजराइल ने डिमोना की रक्षा में लगा रखे अमेरिकी थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, लेकिन ईरान लगातार इस प्लांट पर हमला कर रहा है। तो जवाबी कार्रवाई ईरान की, जिस तरह से इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों को टारगेट कर रहा था, उसी तरह से अब ईरान भी ऐसी कोशिश में लग रहा है। मनीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं तेल अवीव में, इस वक्त इजराइल में मौजूद हैं, सीधे रुख करेंगे उनका। मनीष, ये तस्वीरें जो आ रही हैं अभी इस वक्त की, उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है और परमाणु ठिकानों को टारगेट करने की योजना में काम कर रहा है ईरान? बिल्कुल, देखिए, अभी से थोड़ी देर पहले ईरान की तरफ से एक बार फिर मिसाइलों से हमला किया गया और इस बार जो फोकस था ईरान का वो था बीरशेबा का इलाका। ये वही इलाका है जहां कल हमने देखा कि अस्पताल में जो अटैक हुआ था उसी के आसपास के इलाके हैं। दरअसल तेल अवीव से करीब 90 किलोमीटर दूर स्थित बीरशेबा को माना जाता है कि वहां पर आज की तारीख में इजराइल की जो टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी से जुड़े सेंटर है वहां पर, जिसके लिए इजराइल काफी मशहूर भी है। और इसके अलावा वहां से नेगेव में डिमोना का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जहां पर कि इजराइल के परमाणु बम होने की बात कही जाती है। हालांकि कभी इजराइल ने आधिकारिक तौर पर यह बात नहीं मानी है, लेकिन इस बार ईरान के मिसाइल हमले, जिसकी कुछ तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, जिसमें से कुछ मिसाइल के डायरेक्ट हिट होने की बात आ रही है सामने, तो उस हमले में जो मुख्य टारगेट था वो था डिमोना का न्यूक्लियर पावर प्लांट, यानी कि जो इजराइल का सबसे बड़ा और इजराइल का जो सबसे ताकतवर केंद्र है वो है डिमोना का न्यूक्लियर सेंटर। और ईरान ने इजराइल के न्यूक्लियर सेंटर को टारगेट करके ये मिसाइल से अटैक किए थे, जो बीरशेबा और आसपास के इलाके में गिरे और उसमें जो तबाही आप देख रहे हैं, इन्हीं इलाकों को टारगेट करके कल भी हमले किए गए थे। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ईरान ने मन बनाया है कि जब इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर या न्यूक्लियर सेंटर पर अटैक कर रहा है तो ईरान भी इजराइल के न्यूक्लियर सेंटर पर अटैक करेगा। इससे पहले अगर हमारे दर्शकों को याद होगा कि जब जंग शुरू हुई थी उस वक्त ईरान ने ये क्लेम किया था कि इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम से संबंधित उनके पास लाखों पन्नों का दस्तावेज है, जिसमें डिमोना के बारे में एक से बढ़कर एक जानकारी है, जिसको वो सार्वजनिक भी कर देंगे। और उसके तुरंत बाद 13 जून से ये युद्ध शुरू हो गया था। तो डिमोना हमेशा से इजराइल, बिल्कुल, यानी कि देखा जाए, अगर डिमोना के रेफरेंस में देखा जाए तो अब ये लड़ाई एक दूसरे के न्यूक्लियर प्लांट्स को हिट करने की है और कहीं ना कहीं इस वजह से इस लड़ाई में खतरे का दायरा और बड़ा होता दिखाई दे रहा है। शुक्रिया मनीष आपका हमसे जुड़ने के लिए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।